सो हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज नंबर 1 में आपका स्वागत है। ये मेरी एक्सेल की पहली क्लास है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एक्सेल की बेसिक नॉलेज के बारे में, क्योंकि जब तक हमें एक्सेल की बेसिक नॉलेज पता नहीं होगी तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक्सेल की मदद से हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब हमें एक्सेल की बेसिक नॉलेज पता हो जाएगी तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हम एक्सेल की मदद से ये कर सकते हैं। इसलिए बेसिक नॉलेज उतना ही जरूरी है जितना कि हम एक्सेल के अंदर हर ऑप्शन के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर आप एक्सेल के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम एक्सेल में ये कर सकते हैं और यहाँ एक्सेल की जरूरत होती है। आप ये प्रूफ के साथ कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सेल की बेसिक कोर्स को शुरू करते हैं। ये रहा मेरा एक्सेल। अब ये जो एक्सेल है वो एक वर्ड है और ये जो वर्ड है वो एक शॉर्ट वर्ड है। एक्सेल का पूरा नाम एमएस एक्सेल होता है। एक्सेल का पूरा नाम एमएस एक्सेल होता है और ये भी शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है M4 माइक्रो S4 सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो एक्सेल है वो तो एक्सेल ही है, यानी एक्सेल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट है पता है ये क्या है? एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, इसीलिए एक्सेल के पहले माइक्रोसॉफ्ट लगा हुआ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने कई सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है। जैसे एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, पब्लिशर आता है, इस तरह से आते हैं। तो एक्चुअल में एक्सेल का डिफिनेशन क्या है? तो चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन को समझते हैं। तो चलिए मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। तो एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होता है जिसे हम लोग वर्कशीट भी कहते हैं। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि भाई स्प्रेडशीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्प्रेडशीट के बारे में जानेंगे, तभी हम लोग एक्सेल की पूरी डिफिनेशन समझ पाएंगे। तो समझें, स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, या आप कह सकते हैं स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर होता है जिसमें डेटा को ग्रिड, रो एवं कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी स्प्रेडशीट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग किसी भी डेटा को ग्रिड की रो एवं कॉलम के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं। अब यहां पे एक सवाल और आ गया कि ग्रिड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सभी चीजों के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सेल के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखिए, ग्रिड का मतलब होता है कि उसमें लाइनें होते हैं। क्या होते हैं? लाइनें, जो कि समांतर हो सकता है या फिर एक लाइनें दूसरे लाइनें को काट सकता है। यानी कि ऐसे ये एक लाइन हो गया, ये रो के रूप में इस तरह से। उसके बाद ये हो गया ऐसे, ये काट रहा है इसको, ये हो गया ग्रिड, जो आप पढ़े होंगे ग्रिड लाइंस, ये हो गया ग्रिड। लेकिन यहां इसके अंदर, इस ग्रिड के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो इधर है, इस वाला ये रो हो गया, और जो नीचे वाला हुआ वो क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट कहते हैं। आप समझ में आ गया आपको? अब यहां पे आपने समझ लिया कि स्प्रेडशीट ये होता है। तो इसके अंदर जितने भी सेल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेल। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे हैं, इसके अंदर जितने भी सेल होते हैं, इसी में हम लोग सारे टेक्स्ट को, सारे अंकीय टेक्स्ट को इसी के अंदर हम लोग लिखते हैं।
मैं आपको बता दूं कि 1985 ईस्वी में एक्सेल का पहला वर्जन 2.0 आया था जो कि मैक के लिए था, और 1900 ध्यान देना, और 1987 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा आया था 2.03, ये वर्जन आया था जो कि विंडोज के लिए था। तो ये रही वर्जन। अभी वर्तमान समय में एक्सेल के कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, ये सब वर्जन है। वर्जन का मतलब क्या होता है? वर्जन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसमें हम एक नाम देते हैं। हमने अगर व्हाट्सएप बनाया तो स्टार्टिंग में हम लोग वर्जन का नाम देंगे 1.0, फिर उसमें कुछ और अपडेट करेंगे तो नेम देंगे 1.02। यानी कि जैसे जैसे अपडेट होता जाता है वैसे वैसे वर्जन नेम चेंज होते जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल की मदद से क्या क्या किया जा सकता है। बाकी की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है, एक्सेल ओपन करने के बाद कौन सा ऑप्शन कहाँ होता है, कौन सा ऑप्शन किसे, मतलब पूरी जानकारी एक्सेल का जो फ्रंट स्क्रीन होता है मैं कंप्यूटर पर ही बताऊंगा। ये बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक्सेल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जिसको हर जगह प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में बच्चों की एडमिशन की लिस्ट बनाने के लिए, बच्चों की पेमेंट की पूरी डिटेल्स बनाने के लिए, रिजल्ट को मैनेज करने के लिए, दुकानों में कौन सा व्यक्ति आया, क्या खरीदा, कितना खरीदा, पूरी डिटेल्स बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए, ऐसे ऐसे कई एडवांस चीजें हैं जो कि गणितीय माध्यम को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। किसकी मदद से? एक्सेल की मदद से। ओके, एक्सेल के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो फॉर्मूले पर ही आधारित होते हैं। यानी हम एक्सेल में फॉर्मूले लगाते हैं तभी हम एक्सेल में वर्क करते हैं। जो भी काम होगा एक्सेल के अंदर वो पूरा का पूरा फॉर्मूले पर ही डिपेंड करेगा। एक्सेल क्यों अच्छा है? एक्सेल को अच्छा क्यों माना गया है? एक्सेल हमारी समय को क्यों बचाता है? तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, गुना भाग जोड़ घटाव त्रिकोणमिति का आप हल कर सकते हैं। एक्सेल में अंकगणितीय से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये आप सोल्व कर सकते हैं इसकी मदद से। एक्सेल का यूज शॉप में होता है, एक्सेल का यूज ई कॉमर्स वेबसाइट में लोग करते हैं, ई कॉमर्स जो कंपनी होता है वो करता है ना। एक्सेल जो होता है बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, वो यूज करता है। स्कूलों में यूज होता है, इंस्टीट्यूट में यूज होता है, पर्सनल यूज होता है, हर जगह यूज होता है। कई लोग इसमें डाटा एंट्री का काम करते हैं, एक्सेल के ही अंदर डाटा एंट्री भी काम होता है। तो मैं आपको चलिए सारा चीज आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब मैं आपको एक्सेल ओपन करने के बाद और भी बेसिक नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहला सवाल कि एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है। तो एक्सेल ओपन करने के कई मेथड हैं। सबसे पहला मेथड, आप कीबोर्ड में विंडोज के साथ में आर प्रेस करें। विंडोज के साथ में आर, विंडोज जो की होता है इस तरह से दिखता है, विंडोज़ की इस तरह से होता है। आप विंडोज़ आर प्रेस करें और यहाँ पर जो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें आपको एक्सेल लिख देना है। एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पर आप ओके कर सकते हो या फिर कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टार्ट बटन है आप यहाँ पर जाकर भी एक्सेल को लिख करके सर्च कर सकते हो और यहाँ से आप एक्सेल को क्लिक कर सकते हो। आप एक्सेल सर्च कर सकते हो या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी लिख सकते हो। अगर ऐसे वो एक्सेल नहीं ओपन करना है तो स्टार्ट बटन में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जा सकते हो या फिर एसेसरीज में जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाओगे और यहाँ से एक्सेल को चूज करोगे तो यहाँ से भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हो। तो मैं विंडोज़ आर दबाऊंगा और एक्सेल लिखूंगा और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। मैंने आपको बताया था स्प्रेडशीट के बारे में। क्या बताया था? स्प्रेडशीट के बारे में। तो ये जो है
ये जो एरिया दिख रहा है जो कि सेल से बने हुए हैं, सेल्स देखो ये सब सेल्स हैं, इससे जो बने हुए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट, जिसको बोलते हैं एक और नाम है वर्क एरिया। ये तो वर्क एरिया है, इसको आप बोल सकते हो वर्कशीट भी इसको कह सकते हो। ये क्या है? ये है वर्कशीट, वर्कशीट कह लो, स्प्रेडशीट कह लो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन और भी कई ऑप्शंस हैं एक्सेल के फ्रंट पेज में जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बारी बारी से सारे बेसिक नॉलेज आपको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पे क्लियर नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हो बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये टाइटल है। आप जिस नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे यहाँ पे वो दिखेगा। यहाँ पे नेम चेंज, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, मैं फाइल में गया और मैं यहाँ से सेव पर गया और मैं इसको डिक्के के नाम से सेव करता हूँ। ठीक है, तो सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ फ्रंट में आ गया डिक्के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार, जो कि सबसे ऊपर वाले भाग में होता है। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो कि सबसे ऊपर में है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फॉर्मूले बार, फॉर्मूला बार। यानी आप एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे आपको शो करेगा, इसमें आपको शो करेगा जो भी आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पे ये जो दिख रहे हो, ये जो P लिखा हुआ P16, ये एक्चुअल में सेल नेम है। क्या नेम है? सेल नेम। यानी आप जिस सेल पर क्लिक करोगे वहाँ पे वो नेम बताएगा कि आपने किस सेल के अंदर एंट्री मारा है। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ से, ये देखो 13, A13 यहाँ शो कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या शो किया? A13। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो G, यहाँ पे क्या शो किया? G3। तो इस तरह से ही आपको ये बताएगा, ये सेल नेम होता है कंप्लीट। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ऑप्शन है, ये देख सकते हो यहाँ से, ये देखो, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सीट टैब होता है। क्या होता है? सीट टैब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के न्यू वर्जन, जैसे न्यू में जैसे 2019 हो गया, 16 हो गया और 13, 10, 7, ये सब में भी बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट दिए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इस पर क्लिक करोगे, सीट 2 पे क्लिक करोगे तो सीट 2 में एंट्री मार जाओगे, सीट 3 पे क्लिक करोगे तो सीट 3 में जंप कर जाओगे। ये सब सीट्स हैं जो कि इसमें काम करते करते आप चाहते हो कि सीट 2 में काम करूं तो आप सीट 2 पे क्लिक करके इसमें भी काम कर सकते हो, या सीट 3 में काम कर सकते हो। नया सीट लेना है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन आप इस पर क्लिक करोगे तो एक और सीट आ जाएगा, क्लिक करते जाओगे ये सीट आता जाएगा। मैं और भी आपको नॉलेज दूंगा, बेसिक नॉलेज पार्ट 2 में। तो आप यहाँ से क्लिक करते जाओगे, ये सीट जो है वो ऐड होते जाएंगे कंप्लीट। तो मेरे कहने का मतलब ये है सीट टैब। ओके, और यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन जो कि यहाँ से देखो, ये पेज लेआउट है। ठीक है, ये क्या है? ये पेज लेआउट है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये पेज लेआउट है। ठीक है, ये देखो, ये आपका पेज लेआउट है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये लेआउट जो है वो चेंज होता जाएगा। देखो इस तरह से लेआउट चेंज होता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज लेआउट कंप्लीट। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो कि यहाँ से प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये जूम कंट्रोलर है। ये क्या है? जूम कंट्रोलर, यानी कि आप बोल सकते हो जूम स्लाइडर, यानी कि जूम लेबल है, सॉरी जूम लेबल। इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो या फिर जूम इन कर सकते हो, या फिर यहाँ से माइनस वाले पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हो और प्लस वाले पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हो। ठीक है, और चलो नेक्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राइट साइड में, ये राइट साइड में मैं यहाँ पे इसको, ये देखो, ये जो आपका पट्टा दिख रहा है ये आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और इधर जो नीचे है ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। मैं पहले ये देखो, ये जो ऑप्शन है ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। यानी कि अगर आप एक्सेल में बहुत ज़्यादा लिख देंगे, पेज बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो आप यहाँ से इसके ज़रिए ऐसे ऐसे करके आप आगे पीछे इसको करके देख सकते हो। और जैसे मालूम मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, मैंने कुछ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया, तो हम ऊपर नीचे करेंगे इसके ज़रिए। ये हो गया आपका, देखो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो। और अगर आपने इस साइड में ज़्यादा लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे साइड लिख दिया, तो यहाँ से इसके ज़रिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, और ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये जूम लेवल हो गया, ये पेज लेआउट हो गया। और देखो, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, समझ ध्यान से,
और ये जो दिख रहा है ये इतना, ये क्या है मैं दिखा रहा हूँ, फाइल, होम, इंसर्ट, ये मेन्यूज होता है। क्या होता है? मेन्यू। इसको आप टैब भी कह सकते हो। ये फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, या फिर टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, ये सब टैब हैं जिसको मेन्यू भी कहते हैं। ओके। और इसके अंदर जब हम किसी भी टैब पर क्लिक करते हैं, तो ये जो खुल कर आता है इसको हम लोग रिबन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग रिबन कहते हैं। ओके। किसी भी टैब पर खोलने के बाद जो ऑप्शन खुलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रिबन कहते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर में है, ठीक है, जो सबसे ऊपर में है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सबसे ऊपर में है, जो रेड कलर में मैंने इसको घेरा किया है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। यानी कि ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। अगर मुझे किसी भी चीज़ को, जैसे मैं ज़्यादा बॉर्डर यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा क्लिप आर्ट यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको शॉर्टकट बना लूँगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर वाले शॉर्टकट में, तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे को मैं शेप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करूँगा। यहाँ से देख सकते हो ये मेरा शेप वाला ऐड हो गया, और जब हम इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये ओपन हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को शॉर्ट बनाना रहता है कि मुझे ये ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा बार ओपन करते हैं, तो ऐसे में आप उसको शॉर्टकट बना सकते हो और डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके वो चीज़ें ओपन कर सकते हो। ओके। और ये जो 3 दिखाई दे रहा है राइट साइड में, मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप देखो ये जो रेड कलर है, ये एक्चुअल में ये आपका हो गया मिनिमाइज बटन, ये हो गया मैक्सिमाइज बटन, और ये हो गया क्लोज बटन। अगर आपको क्लोज करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो आप क्लोज बटन पे क्लिक करो, अगर आपको यहाँ से मैक्सिमाइज करना है तो आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करो, या अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये 3 बटन्स वहाँ पे दिए गए हैं। और इसके नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक और है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन का। तो एक्चुअल में ये क्या है, ऊपर में जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का ये 3 बटन था वो पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का था, लेकिन ये जो 3 बटन है वो इस वर्कशीट का है। यानी ये जो मिनिमाइज होगा वो ये होगा, ये वर्कशीट होगा। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये किया, देखो ये मिनिमाइज हो गया। आप यहाँ समझ में आया आपको? तो ये आपका ऑप्शन होता है यहाँ से। बात समझ में आ गया? तो मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। मैं फिर से एक्सेल ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपने यहाँ पे जो मिनिमाइज किया था, देखो यहाँ पे ये मिनिमाइज हो गया। टाइटल बार यहाँ पे यहाँ आ गया, देखो बुक 1 हो गया टाइटल बार। तो इसको यहाँ से करके आप इसको मैक्सिमाइज कर दो, देखो फुल स्क्रीन, फिर ऊपर में चला गया। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, जैसे मैंने क्लोज किया था, ठीक है। उसके बाद ये फाइल मेन्यू है, जिसको पहले ऑफिस बटन भी कहा जाता था। अभी भी आप उसको फाइल मेन्यू को आप ऑफिस बटन कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेल्स है, मैंने आपको बताया ये सेल्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और भी कई बेसिक नॉलेज हैं जो कि आपको हमारा ई बुक में मिलेगा, हमारा नोट्स में मिलेगा। मैंने नोट्स के अंदर वो हर बेसिक नॉलेज डाल दिया जो कि होना चाहिए। तो अगर आप मेरी नोट्स डेली प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेली नोट्स सेल करता हूँ, जो कि वीडियो से कहीं ज़्यादा नॉलेज उसके अंदर होता है, क्योंकि ये रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास नोट्स भी रहेगा तो आपको और भी समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।